दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द 8 नाइट मूवी को, जो सन 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि एक हॉरर बेस्ड मूवी है। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 2500 वर्ष पहले एक मॉन्स्टर ने, जिसकी एक आंख रेड और एक ब्लैक थी, धरती और नर्क के बीच एक डोर बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उस रास्ते से इंसानी दुनिया को नर्क में तब्दील करना चाहता था। जिसे देखकर भगवान बुद्ध उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं, जो कि रेड और ब्लैक कलर की थी, क्योंकि उसकी आंखों में ही उस मॉन्स्टर का पावर सोर्स छुपा था। लेकिन रेड और ब्लैक आई दोनों बुद्ध से बचकर भागने लगी, जिसके बाद भगवान बुद्ध ब्लैक आई को पकड़कर बॉक्स में बंद कर देते हैं। लेकिन रेड आई भागने में कामयाब हो गई और बुद्धा से बचने के लिए 7 दिनों तक अलग अलग लोगों की बॉडी में छुपती रही। लेकिन आज भी रात वह खुद बुद्धा के सामने सरेंडर कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि वह बुद्धा से ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती। भगवान बुद्ध उस रेड आइस को भी पकड़कर एक दूसरे बॉक्स में बंद कर देते हैं। और बुद्धा जानते थे कि दोनों आइस के आपस में मिलने पर द्वारा बुरी शक्तियां वापस आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने रेड आइस को वेस्ट के रेगिस्तान और ब्लैक आइस को ईस्ट के पहाड़ों में छुपा दिया था। इसके बाद हमें सन 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आर्कियोलॉजिस्ट किम को देखते हैं, जो कि एक बड़े से रेगिस्तान में उन्हीं बॉक्सेस को ढूंढने में लगा था, जो कि सालों पहले बुद्धा ने उस रेगिस्तान में छुपाए थे। क्योंकि प्रोफेसर किम ने यह डिसाइड किया था कि वो रेड आई का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। काफी सालों की मेहनत के बाद प्रोफेसर किम को वो बॉक्स मिल जाता है, और उसके साथ में उन्हें एक लेटर भी मिलता है, और उस लेटर पर कुछ ऐसे प्रोसेस लिखे होते हैं जिनसे उस रेड आई को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। प्रोफेसर किम उस रेड आई वाले बॉक्स और उस लेटर को अपने साथ ले आते हैं, लेकिन जब वो उसके बारे में लोगों को बताते हैं तब कोई भी उनका यकीन नहीं करता, क्योंकि उस बॉक्स की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो बॉक्स 2500 साल पुराना नहीं बल्कि कुछ साल पहले का बना है। जिससे प्रोफेसर किम पर धोखाधड़ी का केस लगता है, जिससे प्रोफेसर किम को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो ये जानते थे कि रेड आई वाली घटना झूठी नहीं बल्कि एक हकीकत है। अब इस बात को 14 साल बीत जाते हैं और प्रोफेसर किंग आज भी उन इल्जामों की वजह से बहुत दुखी होते हैं। वो उन सभी लोगों से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने भी उन्हें गलत साबित किया था। अब आज की रात चांद पूरा रेड होता है, और रेड मून की रात को ही उस रेड आई को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। तब प्रोफेसर किम उस रेड आई को दोबारा से एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है, जिसमें वो उस रेड आइस के बॉक्स में कुछ ब्लड सैंपल के साथ मिलाकर अपना ही ब्लड डाल देता है, और उस लेटर पर लिखे कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है। लेकिन रेड आइस में किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं होती। अब प्रोफेसर किम भी खुद को गलत समझने लगता है, जिससे दुखी होकर वह चाकू से खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस बॉक्स में से निकलकर रेड आइस बाहर आ जाती है, और प्रोफेसर किम उस रेड आई को देखने लगता है। तभी रेड आइस उसे पजेस कर लेती है। उसके बाद हम एक मॉन्क को देखते हैं, जिसका नाम हाजीयोंग होता है। हाजीयोंग को पता चल जाता है कि अब रेड आई एक्टिवेट हो चुकी है, और उसने लोगों को पजेस करना भी शुरू कर दिया है। हाजीयोंग ही मॉन्स्टर की ब्लैक आइस के रक्षक थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डे 1 पर, जहाँ हम सोनेवा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पहले एक मॉन्क था और हाजीयोंग का शिष्य था। दूसरी तरफ हम हाजीयोंग और उसके एक शिष्य को देखते हैं, जिसका नाम होता है चोंगसोक। चोंगसोक ने पिछले 2 साल से अपने मास्टर के कहने पर मौन व्रत रखा हुआ है। वह लेटर पैड के द्वारा लोगों से बात करता है। हाजीयोंग की हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, इसलिए वह चोंगसोक को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे उस रेड और ब्लैक आइस के बारे में बताने लगते हैं। वह उससे बताते हैं कि मॉन्स्टर की रेड आई अब आजाद हो चुकी है, जो कि अब 7 रातों में 7 लोगों को पजेस करेगी। इसके बाद 8वीं रात वह अपने खोए हुए हिस्से से मिलने आएगी, यानी कि 8वीं रात रेड आई ब्लैक आइस से मिल जाएगी। इसके बाद वह दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देगी। लेकिन यदि हमने उन 7 लोगों में से किसी एक को भी मार दिया जिन्हें रेड आई पजेस करने वाली है, तब रेड आइस और ब्लैक आइस का संगम नहीं हो पाएगा, जिसके बाद सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी एक खरगोश का शिकार कर रहा होता है। तभी उसे उसके कंधे पर किसी का हाथ दिखता है, लेकिन वो शिकारी उस हाथ वाले शख्स को नहीं देख पाता। और हमें डे 2 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लेडी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो एक मेडिटेशन ग्रुप में जाया करती थी, जहां उसका थोड़ा सा ब्लड सैंपल भी लिया गया था, और उस ग्रुप के लीडर प्रोफेसर किम ही थे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो शिकारी इनके रूम में आ जाता है, जिसे रेड आइस ने अभी पजेस किया था, और उसका चेहरा भी अब काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो उन कपल पर अटैक करता है। फिर सीन यहाँ पर कट होता है और चोंगसोक को दिखाया जाता है, जो अपने पास हाजीयोंग को बैठा हुआ देखता है। हाजीयोंग उससे बताते हैं कि अब समय आ चुका है, इसलिए तुम सोनेवा को खोजो और उसे बता दो कि मॉन्स्टर अब आ चुका है। असल में चोंगसोक यह सब एक सपने में देख रहा था, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि हाजीयोंग अब नहीं रहे। इसके साथ ही उसे ब्लैक आइस वाला बॉक्स भी वहाँ रखा मिलता है। इसके बाद चोंगसोक उस ब्लैक आइस वाले बॉक्स को लेकर सोनेवा को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद तीसरे दिन हम डिटेक्टिव कीमोटाई को एक होटल में देखते हैं, जहाँ वो दोनों कपल रुके हुए थे। वहाँ उस लेडी के बॉयफ्रेंड का मर्डर हो जाता है। तभी डिटेक्टिव मर्डर करने वाले उस शिकारी को देखते
देखते हैं जिसकी बॉडी अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। तभी डिटेक्टिव का शक उस लेडी पर जाता है क्योंकि वो उस होटल से गायब थी। अब हम डे 4 का सीन देखते हैं जहाँ चोंग सोक एक स्टेशन पर लोगों से सोनेवा का एड्रेस पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे सोनेवा का एड्रेस नहीं बताता। तब वह कुछ देर आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसके हाथ से सोनेवा के एड्रेस का लेटर छूट जाता है। चोंग सोक किसी तरह उस लेटर को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो मुड़कर अपने थैले की ओर देखता है तो उसका थैला वहाँ से कहीं गायब था जिसमें की ब्लैक आइस रखी हुई थी। तभी चोंग सोक की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि चोंग सोक को ही देख रही थी। इस लड़की का नाम था एरान। फिर वो लड़की वहाँ से कहीं गायब हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव किमोटाई को देखते हैं जिसे उसी लेडी की डेड बॉडी मिलती है जिसके एक्स बॉयफ्रेंड का पहले मर्डर हो चुका था और इस लेडी की बॉडी भी पूरी तरह से सूख चुकी थी, ठीक उसी शिकारी की तरह। दूसरी तरफ चोंग सोक किसी तरह सोनेवा का पता ढूंढ लेता है। चोंग सोक सोनेवा को बताता है कि मोंग हाजी होंग अब नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि मॉन्स्टर अब आ चुका है और उसने लोगों को पजेस करना भी शुरू कर दिया है। मोंग ने तुम्हें देने के लिए मुझे एक बॉक्स भी दिया था जो कि मुझसे अब कहीं खो गया है। तभी हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि देर रात को एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है। तभी एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। ये लड़की उस रेड आइस से पजेस हो चुकी थी और अब ये रेड आइस इस लड़के को भी पजेस कर लेती है। तभी दूसरे सीन में हम एरान को देखते हैं जो कि वही लड़की थी जिसे चोंग सोक ने स्टेशन पर देखा था और एरान ने ही चोंग सोक का थैला चुराया था। जब एरान की नजर अपने घर के दरवाजे की ओर जाती है तो उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जो हाल ही में रेड आइस से पजेस हुआ था। अब एरान उस लड़के के सामने थोड़ा सा ब्लड रख देती है जिसे देखकर यह लड़का कुछ अजीब बिहेव करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोनेवा के विजन में हाजी होंग आता है जो उससे कहता है कि रेड आइस अपने पड़ावों को पार कर रही है। इससे पहले कि वो रेड आइस उस पवित्र लड़की को पजेस करे तुम्हें उससे पहले ही उस पवित्र लड़की को मारना होगा। और वो पवित्र लड़की कोई और नहीं बल्कि एरान होती है। और अब यानी कि 5वें दिन सोनेवा एक कुलाड़ी, एक माला और एक खून से सनी शर्ट को बैग में पैक कर लेता है और चोंग सोक के साथ उस पवित्र लड़की को खोजने निकल जाता है। इससे पहले वह एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ सोनेवा की नजर चोंग सोक के जूतों पर पड़ती है जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुके थे। तब सोनेवा चोंग सोक को नए जूते दिला देता है। तब चोंग सोक खुश होकर सोनेवा को थैंक यू कहता है जिसकी वजह से उसका मून ब्रेथ टूट जाता है। अब 6 डे भी बीत चुका था लेकिन अभी तक वह उस लड़की को नहीं ढूंढ पाते। तब दोनों मिलकर उस लड़की को ढूंढने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो लड़की उस रेड आई की साथ भी टारगेट है। इसलिए सोनेवा अगर उसे खत्म कर देगा तब रेड आई ब्लैक आइस से नहीं मिल पाएगी। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें वह लड़की नहीं मिलती। तभी सोनेवा को पता चलता है कि वह लड़की अब किसी और सिटी में रहने लगी है और ये दोनों भी उस सिटी में जाने का डिसाइड करते हैं और दोनों बैठकर बस आने तक का वेट करने लगते हैं। तभी सोनेवा अपने पास्ट को याद करता है जहाँ एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसका एक बच्चा मर गया था और एक्सीडेंट करने वाली लेडी ने भी सुसाइड कर लिया था और मरने से पहले उस लेडी ने सोनेवा के लिए एक लेटर भी लिखा था जिससे पता चलता है कि चोंग सोक उसी सुसाइड करने वाली लेडी का बच्चा था जो कि आगे चलकर अपने मास्टर यानी कि हाजी होंग की मोनेस्ट्री में पला बड़ा था और शायद इसीलिए सोनेवा चोंग सोक से अच्छी तरह बात भी नहीं कर रहा था। अब सोनेवा उन सभी मर्डर वाली साइट को एक मैप पर मार्क कर लेता है और इन मर्डर साइट वाले एरिया में ही उस लड़की को ढूंढने लगता है और सोनेवा एक मर्डर वाली साइट पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी डिटेक्टिव किमोटाई वहाँ आ जाता है और सोनेवा से उसका बैग चेक कराने को कहता है। तभी सोनेवा वहाँ से भागने लगता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है लेकिन सोनेवा किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है पर फाइट के दौरान उससे वह मैप वहीं पर छूट जाता है। उधर चोंग सोक को भी एरान का घर मिल जाता है जो कुछ देर एरान से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में चोंग सोक को एक लड़की दिखाई देती है जो कि रेड आइस से पजेस थी। वह रेड आइस उस लड़की के गाल को फाड़कर चोंग सोक को देखने लगती है जिससे डरकर चोंग सोक वहाँ से भागने लगता है। अब चोंग सोक सोनेवा के पास जाता है और उसे उस लड़की के बारे में बताता है। तब सोनेवा चोंग सोक को बताता है कि वह उस लड़की को मारने जा रहा है जिसे रेड आइस ने पजेस किया है। लेकिन चोंग सोक को लगता है कि सोनेवा एरान को मारने की बात कर रहा है इसलिए वह सोनेवा से पहले ही एरान को वहाँ से ले जाता है। इनके जाने के बाद सोनेवा भी वहाँ आ जाता है और सोनेवा का पीछा करते करते डिटेक्टिव किमोटाई भी वहाँ पहुँच जाता है। अब सोनेवा के सामने हम एक लेडी को देखते हैं जिसका फेस एक मास्क से ढका होता है। तब सोनेवा समझता है कि यह वही लड़की है जो रेड आइस से पजेस है। अब सोनेवा कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाला होता है। तभी डिटेक्टिव उससे फाइट करने लगता है। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जो कि रेड आइस से पजेस थी। वह डिटेक्टिव पर अटैक करती है जिसके बाद डिटेक्टिव वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वह लड़की सोनेवा के पास जाती है और उससे कहती है कि वह यहाँ से जा चुकी है, तुमने बहुत देर कर दी। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी सोनेवा उसके पीछे जाने लगता है। सोनेवा को अपने पीछे आता देख वह लड़की वहाँ से भागने लगती है और डिटेक्टिव के पार्टनर डोंग जिन के पीछे जाकर छुप जाती है। अब डोंग जिन
सोनेवा को सरेंडर करने को कहता है, तभी अचानक ही वह लड़की डोंगजिन पर अटैक कर देती है और उसे पजेस कर देती है और उस लड़की की बॉडी भी सूख जाती है। अब सोनेवा उस ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन रेड आइज बहुत पावरफुल हो चुकी थी, इसलिए सोनेवा उसके सामने नहीं टिक पाता और वहाँ से भाग जाता है। उधर चोंग सोक एरान को बचाना चाहता था, इसलिए वो ग्वांजू के लिए 2 टिकट लेता है और ग्वांजू के लिए निकल जाता है। इसी के साथ अब 7वां दिन भी शुरू हो जाता है और सोनेवा भी ग्वांजू के टेम्पल में जाने के लिए बस आने तक का वेट करने लगता है। अभी सोनेवा के सामने मरा हुआ मोंक आता है, जो उससे कहता है कि अब रेड आई अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह उसे 8वीं रात से पहले रोकना होगा। ये कहकर मोंक वहाँ से गायब हो जाता है और इतने में ही बस भी वहाँ पर आ जाती है और सोनेवा भी अपने सफर पर निकल जाता है। उधर चोंग सोक एरान को लेकर ग्वांजू की मोनेस्ट्री में पहुंच जाता है। अब हम डिटेक्टिव डोंगजिन को देखते हैं, जो कि रेड आइज से पजेस हो चुका था। डोंगजिन भी मोनेस्ट्री में पहुंच जाता है और वहाँ के एक मोंक को मार देता है और अब वो ऑफिसर मोंक हाजीओंग के मृत शरीर के पास बैठकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ सोनेवा भी मोनेस्ट्री पहुंच जाता है और वह वहाँ एक रूम में जाकर देखने लगता है, तो उसे वहाँ पर चोंग सोक मिलता है। तभी चोंग सोक एरान को देखता है तो एरान वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके साथ ही चोंग सोक को वहाँ ब्लैक आइज वाला बॉक्स भी मिलता है, जिसे एरान ने चुरा लिया था। फिर हमें डिटेक्टिव का सीन दिखाया जाता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एरान के घर में एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो डिटेक्टिव को बताती है कि वो लड़की एक आत्मा है। जहाँ एरान रहती थी वहाँ उसके साथ बहुत अत्याचार होता था। वही प्रोफेसर किम ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसकी सारी जरूरतें पूरी की, और एरान भी प्रोफेसर किम की बहुत हेल्प करती थी और उन्हीं के लिए उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ हम सोनेवा को देखते हैं, जो रेड आई को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वो चोंग सोक की हेल्प लेता है और कुछ रस्सियों को बांधकर एक जाल बिछाता है, जिसमें वह खुद को ही रेड आई के लिए चारा बनाता है। अब सोनेवा रेड आइज को बुलाने के लिए रिचुअल करना शुरू कर देता है और चोंग सोक एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रेड आइज से पजेस ऑफिसर आ जाता है। तब चोंग सोक सोनेवा की कुल्हाड़ी निकाल लेता है, क्योंकि उसी ने चोंग सोक से कहा था कि रेड आइज को जाल में फंसाने के बाद जब वो मेरे अंदर प्रवेश करेगी तब तुम बिना सोचे मुझे मार देना। फिर रेड आइज सोनेवा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ब्लैक आई के बॉक्स का उत्तराधिकारी हो, जो उसे खोल सके। लेकिन तुम मोनेस्ट्री छोड़कर भाग गए थे, इसलिए तुम उस ब्लैक आई के उत्तराधिकारी नहीं हो। ये सुनकर सोनेवा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि चोंग सोक ही इन आइस का उत्तराधिकारी है और अब वो ऑफिसर सोनेवा से खुद को शूट करने को कहता है, लेकिन सोनेवा उल्टा ऑफिसर पर ही गोली चला देता है, जिससे उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और सोनेवा चोंग सोक को वहाँ से भागने को कहता है। चोंग सोक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह एक जगह पर गिर जाता है और रेड आइज वाला ऑफिसर भी उसके पास आ जाता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव किमोटाई भी आ जाता है। डिटेक्टिव किम उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और अब वो ऑफिसर चोंग सोक के पास जाने लगता है। तभी सोनेवा उसे शूट कर देता है और चोंग सोक को भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद सोनेवा उस ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन उसी समय डिटेक्टिव भी सोनेवा को शूट कर देता है और सोनेवा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जब डिटेक्टिव अपने ऑफिसर को देखने जाता है तो वह देखता है कि उस ऑफिसर की बॉडी भी अब पूरी तरह से सूख चुकी है और अब रेड आइज ने चोंग सोक को पजेस कर लिया है, जो उस पर अटैक कर देती है और एक पेड़ की डाल से घुसने से डिटेक्टिव की मौत हो जाती है। अब चोंग सोक यानी कि रेड आइज सोनेवा के पास आती है, जिसके बाद सोनेवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम चाहो तो मेरी बॉडी ले लो, लेकिन चोंग सोक को छोड़ दो। लेकिन रेड आइज सोनेवा से कहती है कि तुम चोंग सोक को मार दो, ये उसी औरत का बच्चा है जिसने तुम्हारी फैमिली को एक एक्सीडेंट करके मार दिया था। इसके बाद चोंग सोक हमें छोटा सा बच्चा के रूप में दिखाया जाता है, जो सोनेवा से खुद को गला दबाकर मारने को कहता है, जिससे सोनेवा बहुत दुखी होता है और उसके गाल पर हाथ फिराते हुए उसे बिना पता चले एक सिंबल बना देता है। और अब रेड आइज जैसे ही सोनेवा पर अटैक करती है, तभी सोनेवा रिचुअल करने लगता है, जिससे वह सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और सोनेवा किसी तरह रेड आइज को अपने शरीर में प्रवेश करा लेता है। जब चोंग सोक ठीक हो जाता है तब सोनेवा चोंग सोक से उस पर कुल्हाड़ी चलाकर मारने को कहता है। ये सुनकर चोंग सोक बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन रेड आई को रोकने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है और वो सोनेवा को कुल्हाड़ी से मार देता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह डोर भी अब बंद हो जाती है, जिसे हाल ही में रेड आइज ने खोला था। अब मूवी के लास्ट में हम चोंग सोक को एक रेगिस्तान में देखते हैं, जहाँ वो उस रेड आई के बॉक्स को दोबारा छुपाने आया था। यहाँ पर हम एरान को भी देखते हैं, जो कि उस रेड आइस के बॉक्स से जुड़ी हुई थी। रेड आइस के बॉक्स के साथ एरान भी रेगिस्तान के अंदर जा रही थी, लेकिन चोंग सोक एरान को अपना हाथ पकड़ाता है, जिससे एरान भी उस जंजीर से आजाद हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।